अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल। अब देखें फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। सपोज करते हैं कि ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में फिर भी हम कर सकते हैं, इस फॉर्म में है तो फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये ऊपर वाला जो होगा ये एक अलग फंक्शन होगा और जो नीचे वाला है वो एक अलग फंक्शन होगा। इसमें दो फंक्शन होंगे, तो क्योंकि नाम ही होमोजेनियस है तो इसको इस फंक्शन को हम अलग चेक करेंगे, इस फंक्शन को हम अलग चेक करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में है तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है और ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन, तो इसको हम अलग चेक करेंगे और इसको हम अलग चेक करेंगे। अब डेफिनेशन ये है होमोजेनियस की कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स ऐसी है कि ऊपर एक अलग फंक्शन है जैसे ये है और नीचे एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ऊपर फंक्शन अलग होगा, नीचे लाजमी होगा, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में। तो एक फंक्शन ऊपर वाले का जो होगा उसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह देंगे, नीचे वाले को हम जी ऑफ एक्स वाई कहेंगे, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है, हम ऊपर वाले को एफ वन ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं और नीचे वाले को एफ ऑफ टू एक्स वाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन है, हम उसको डिफरेंट करना है, तो एक को एफ जी कर लें या यू भी कर लें, जो मर्जी कर लें। अब ये भी होमोजीनियस होना चाहिए, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई इस वक्त हमारे पास क्या है माइनस एक्स माइनस वाई है और जी ऑफ एक्स वाई क्या है वो भी मेरे पास क्या है एक्स माइनस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने चेक करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो उसको चेक करने का क्या होता है कि ऊपर वाला फंक्शन लिया जाता है उसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह देते हैं, नीचे वाला फंक्शन है वो भी हम ले लेना है वो अलग से जी ऑफ एक्स वाई। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए दोनों, ठीक है। और इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो जो टी की पावर आएगी वो दोनों में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल। तो डेफिनेशन हमारी ये बन गई होमोजीनियस में कि इफ वी हैव dy over dx is equal to f of xy divided by g of xy, and if f of xy and g of xy are homogeneous functions with same degree, यानी कि जो t की पावर आती है वो सेम आनी चाहिए दोनों के, अगर सेम नहीं है फिर नहीं होगा, with same degree then differential equation is called homogeneous differential equation, ठीक है। कोई भी इक्वेशन होगी सेपरेशन नहीं हो सकती, उसके अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकेंगे, तो उससे अगला स्टेप ऊपर भी फंक्शन होगा नीचे भी होगा, या फिर इस तरीके से फॉर्म होगी, इस तरीके से dx के साथ जो होगा वो एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, dy के साथ जो होगा वो जी ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले को लगा चेक करना है, नीचे वाले को लगा चेक करना है, दोनों क्या होने चाहिए होमोजीनियस। अगर दोनों होमोजीनियस हो जाए फिर उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगी, होमोजीनियस। एग्जांपल देखते हैं, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी को देख लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस। अब ये सेपरेशन से सॉल्व नहीं होता, अब हम अगला स्टेप जो है उसको होमोजीनियस से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई, जी ऑफ एक्स वाई क्या होगा एक्स माइनस वाई। अब इसको पहले इसको चेक करते हैं, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, यहाँ पे एक्स की जगह टी एक्स कर दें, वाई की जगह टी वाई कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस टी एक्स माइनस टी वाई। इन दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स माइनस वाई फंक्शन था, इसका मतलब है कि टी सेपरेट हो गया जिसकी पावर क्या वन और साथ क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। इसी तरीके से जब आप सेकंड फंक्शन जी को देखें तो जी ऑफ एक्स टी वाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वाई की जगह पे टी वाई आ जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या बचा एक्स माइनस वाई। ये वही फंक्शन आ गया जी वाला, तो ये क्या हो गया टी विद पावर वन, टी विद पावर वन और साथ क्या आ गया जी ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई किया, टी की पावर वन अलग होगी फंक्शन अलग हो गया, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस फंक्शन। इसकी डिग्री क्या है वन,
तो जी दूसरे वाले को चेक किया, वो भी क्या होमोजीनियस, उसकी डिग्री भी क्या है 1। तो इस वजह से सिंस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस f and g are homogeneous functions with same degree that is 1, degree 1 है दोनों की। So given differential equation is homogeneous differential, ये वाली जो इक्वेशन थी डिवाइड बाई dx, इसको हमने लगा चेक किया, ये लगा चेक किया, ये होमोजीनियस था, ये भी होमोजीनियस, दोनों की डिग्री भी सेम है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी होमोजीनियस। उसके बाद फिर इसका जो मेथड था वो हमने स्टडी कर लिया था कि मेथड में हम क्या करते हैं, y और x को क्या ले लेते हैं z ले, या y को क्या ले लेते हैं x है। ठीक है, जहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो डिस्कस करें, जहाँ तक कोई सवाल। होमोजीनियस के लिए एक और डेफिनेशन लिखी देती है कि अगर if f of x y if f is equal to f of x y is in the फॉर्म, यानी कि अगर हम ये वाली फॉर्म जो है इसको इस तरह लिख सकें कि f इज इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ 1 इंटू वाई। ये लिखने का तरीका है, बाकी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या कहता है कि अगर f ऑफ x वाई है, होमोजीनियस कैसे चेक करना था, टी एक्स टी वाई करना था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये फंक्शन अलग हो जाना था, टी अलग हो जाना था, वो होमोजीनियस फंक्शन है। एक इसकी डेफिनेशन और भी होती है, ये यूज तो कम ही होती है, यूज कम होती है, मगर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है f इक्वल टू एक्स की पावर n, यानी कि हमने क्या किया, इसमें से x बाहर ले। अब हमें फंक्शन तो नहीं पता कि इसके अंदर x की कितनी पावर आ रही है, हमें नहीं पता, तो ये x अगर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा y ओवर x। तो ऐसी क्वेश्चन जो है वो भी होमोजीनियस के लगती है। एग्जाम्पल अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। एक और भी डेफिनेशन यूज होती है, अभी मैंने क्या कॉमन लिया था, x लिया था, अगर हम y कॉमन ले लें, अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो ये अगर इस फॉर्म में आ जाए कि y कॉमन चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, y बाहर गया ना, x तो नहीं गया, तो ये क्या बन जाएगा x ओवर y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा y। अब y की क्या फॉर्म है वो हमें नहीं पता, तो अगर y ओवर x की शक्ल में आ जाए या x ओवर y की शक्ल में आ जाए तो वो भी होमोजीनियस होता है, और उसमें जो x की पावर होती है वो इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे देखें एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास f ऑफ x y है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सपोज करें पहले हमने टी एक्स टी वाई से किया था इसको, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसमें से एफ ऑफ एक्स वाई क्या कॉमन लेना है, आपने इसमें से कॉमन क्या लेना है, एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे तो स्टैंडर्ड था, हमें नहीं पता था कि क्या पावर लेनी है, यहाँ पे तब हमें पता लग गया ना कि एक्स की कितनी पावर है, एक्स की कितनी पावर है 2 है, तो ये कॉमन लेना, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा 1, बाई चला गया, माइनस ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हम उसको क्या लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यही था कि x की पावर बाहर चली जाए और बाकी जो शक्ल है फंक्शन की वो किस शक्ल में आ जाए, वाई ओवर एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो ये भी होमोजीनियस होता है। और ये जो n होता है ये इसकी डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि x बाहर ले लिया तो पावर 2 बाहर चली गई, तो बाकी जो बचा ये वाला फंक्शन ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया, वाई ओवर एक्स के अंदर। तो ये जो x की पावर थी ये इसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। टी एक्स डी वाई से कहेंगे तो उसमें भी इसकी डिग्री 2 निकलती है। बहर ये बहुत कम यूज होता है मगर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन होमो, जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर आप कह रहे थे 6 बजे ब्रेक के बाद करेंगे। जी बेटा, बेटा वो टॉपिक तो खत्म हो सर गया, 6 बजे। बेटा टॉपिक तो खत्म हो गया ना, यस क्लास सर। हम बाद में लेंगे, अभी हमने टॉपिक तो आपको पढ़ाया ही नहीं ना आज का, ये तो मैंने पिछला रिवाइज किया था थोड़ा सा, ठीक है। मेरी और बातें भी माना करो ना, यस ठीक है। सर। अच्छा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सिर्फ मैं बताने लगूँ कि क्या होगा, बेसिक्स बता देता हूँ ताकि फिर वो समझ से जो क्लास होगी ना उसमें आपको समझ आ जाए। वैसे भी इसका 5-6 मिनट 4 मिनट रहते हैं, तो मैं इसकी बेसिक बताना चाहता हूँ। अब देखें हमें ये तो पता लग गया कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसमें एक्स माइनस वाई, अभी जो हमने किया था एक्स माइनस वाई, होमोजीनियस वो होता है जब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन हो और इनकी डिग्री क्या हो, सेम, दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। और ये जब अगर डिग्री सेम ना हो या ये दोनों होमोजीनियस ना हो तो फिर ये क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस उससे होगा जब ये भी होमोजीनियस ना हो, ये भी होमोजीनियस ना हो, या फिर ये होमोजीनियस हो, ये भी होमोजीनियस हो मगर इनकी डिग्री सेम ना हो, ठीक है।
तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके तो काफ़ी लेंथी केसेस हैं, हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस में मैं रेफरेंस लूँगा FSC का। बस ये जल्दी से वाइंड अप करता हूँ क्योंकि नॉन होमोजीनियस का जो मेथड है वो अगली क्लास में था, 3 मिनट गए। FSC में हमने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वो थी AX + BY + C = 0, स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये हमने स्पेशल केस है नॉन होमोजीनियस। देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक लेटेस्ट फंक्शन लिखता हूँ f(x)y, अगर मैं लिख लेता हूँ x + y + 3, तो ये अगर मैं 2x + y + 3 लिखता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, AX + BY + C, तो ये होमोजीनियस नहीं होती। क्यों, आप देख लें, इसमें जब आप tx ty करेंगे तो ये बन जाएगा 2tx बन जाएगा, या ty बन जाएगा, या 3 बन जाएगा, t कॉमन नहीं आ सकता, इसके अंदर से t कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ से तो t आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पे तो t नहीं है। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये भी नॉन होमोजीनियस है। तो ये होगी बात। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, AX + BY + C। फिर आपने एक ये भी पढ़ी होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, m कहलाता है। तो यहाँ से भी हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम इस शक्ल में चेंज करते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है, ये FSC है सारा, dy आ जाएगा, ये बन जाएगा -AX - c, तो y किसकी इक्वल आएगा, -a/bx - c/dr। तो ये जो x के साथ है ये इसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, और स्लोप को क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो स्लोप अगर हमें निकालना हो इक्वेशन से डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, माइनस लगा के a का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय b का कोएफिशिएंट। जैसे देखें, अगर हमारे पास है कि 2x + 3y + 5 = 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। उसकी पहचान क्या होती है कि x की पावर 1, y की भी पावर 1, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ना भी हो तो x और y लाजमी होते हैं। अब यहाँ पे देखें, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 3। अगर हमें कहता है कि इसका स्लोप निकालना, तो स्लोप क्या निकालेंगे, माइनस, ये भी फार्मूला बनाए, माइनस एक इसका कोएफिशिएंट है x का, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसका स्लोप क्या आ गया, -2/3, माइनस फार्मूले का। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये y इंटरसेप्ट होता है, FSC में तो हमने इसको पढ़ा। तो किसी भी लाइन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो उसका हम स्लोप को इस तरीके से निकालें। अच्छा, अब फिर हमारे पास अगर दो लाइनें हो, 2x + 3y + 5 = एक ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, x - y - 6 = 0, ये दो इक्वेशन है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो वो इसको m1 कह देंगे। m1 का मतलब है कि पहली लाइन का स्लोप, तो वो क्या बनेगा, माइनस फार्मूले का x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट 3। फिर दूसरी लाइन इसका कोएफिशिएंट स्लोप x को कहेंगे हम m2 से, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, माइनस फार्मूले का x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, तो ये स्लोप क्या निकला है। तो दो लाइनें अगर दी हो तो पहले स्लोप को हम क्या कहते हैं, m1, दूसरे को क्या कहते हैं, m2। आखिरी चीज एक आप लोगों ने और पढ़ी होगी कि अगर पैरेलल लाइंस हो, अगर हमारे पास क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखें, x + y + 5 = 0, x + y + 7 = 0। इसका स्लोप क्या निकलेगा, -1 - 1/1। इसका क्या निकलेगा, -1। तो दोनों का स्लोप क्या सेम। ठीक है, तो ये जब स्लोप इक्वल हो तो वो लाइंस के होती है पैरेलल। और दूसरा भी आपको पता ही है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, -1। हम परपेंडिकुलर तो पढ़ ही नहीं गए, हम तो पढ़ रहे हैं कि पैरेलल और नॉन पैरेलल। पैरेलल होंगी तो स्लोप सेम आ जाएंगे, अगर नॉन पैरेलल होंगी